सिपाही जी महारानी जी 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 सुनो, बोलिए महारानी जी। अब तो मैं वैष्णव हो गई हूँ। हाँ हाँ महारानी जी। आज से मैं साधु संतों को सेवा करूंगी, भक्ति भजन करूंगी, भूखे को भोजन कराऊंगी, प्यासे को पानी पिलाऊंगी, निवस्त्र के वस्त्र दान देके मैं अपना पतिव्रता धर्म को पालन करूंगी। हाँ महारानी जी, क्यों नहीं। मेरे महाराज तो क्रोधित थे। हाँ महारानी, महाराज तो क्रोधित है महारानी। उसे बताना परम जरूरी है कि मैं अब गुरु की शरण में लग गई हूँ। हाँ महारानी। जाओ महाराज से पहले महाराज के लिए सिंहासन लगाओ। जो आज्ञा हो महारानी जी। आज्ञा है। सुनो जी बोलिए महारानी। अब यहाँ से तुम जाओ महाराज के पास, महाराज से कहना महारानी अपने कक्ष में बुला रही है। जो आज्ञा हो महारानी जी। आज्ञा है। जी महारानी। महाराज की जाए हो, भक्त की जाए हो। गाही किनिया बनबैना है, हम गाही किनिया बनबैना, गाही किनिया बनबैना है, हम गाही किनिया बनबैना, सदगुरु छाना सदगुरु बनिया कामा में छानेला दो कनिया, कामा से ये लिखिन सदगुरु बनिया, कामा से ये लिखिन सदगुरु बनिया, कामा में छानेला दो कनिया, हम गई दुनिया बन गईना, सदगुरु छाना लना दो कनिया, हम गई दुनिया बन
श्रुति कमल से सदा गुरु लेकिन त्रिकुटी में थनिल तो कनिया हम गई किनिया बन बैना सदगुरु छाना लन तो कनिया हम गई किनिया बन बैना सदगुरु छाना लन तो कनिया हम गई किनिया बन बैना सदगुरु छाना लन तो कनिया हम गई किनिया बन बैना। महारानी कमलावती स्वामी आइए ना। क्या तूने आज प्रणाम स्वामी। खुशी रहो, मुझे याद किया। हे महाराज, बोलो। आप जो सिपाही द्वारा जो संतों को आप रंगमहल भेजे, वो संत ना भोजन किए ना कुछ दान लिए। उन्होंने कहा क्या मैं भोजन नहीं करता हूँ ना मैं कुछ दान लेता हूँ। अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो किसी दूसरे संतों को करवाना, अगर तुम्हें दान देना है तो किसी दूसरे संतों में बांट देना। ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। तो मैंने कहा ना आप भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं, तो संसार में आप किस उद्देश्य से भ्रमण करते हैं? उन्होंने बताए कि मैं जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए इस संसार में आया हूँ। इस संसार में मैं घूम घूम के जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देते हैं। तो मैंने कहा कि भक्ति रूपी शिक्षा आप क्या देते हैं? उन्होंने बताए कि गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जाओ बिरंची संकर्षण होई। गुरु बिना पढ़िए जो वेद पुराना, ताको नहीं मिलिए भगवान। अर्थात कहने का भाव उन महापुरुषों का यही थे, या मानव अपने आप के ब्रह्मा विष्णु महेश के समान शक्तिशाली क्यों न हो जाए। अगर गुरु नहीं किए हैं उसे कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्र पुराण पढ़ने से, तीर्थ व्रत जाने से, पूजा पाठ करने से ईश्वर परमात्मा से दर्शन नहीं होता है। कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खरे, का को लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं, अंधकार से प्रकाश को ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं, इस भवसागर से पार होने के राह गुरु बताते हैं। हे स्वामी, महारानी कमलावती, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी चौथापन बीत रही है। मुझे एक भी सखा संतान नहीं हुआ। संतानों के लिए हमेशा रोती रहती हूँ। ईश्वर परमात्मा से मैं अर्जी विनती करती रहती हूँ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस संसार में आप मुझे बाज बना के भेज दिए। लोग मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं, मुझे देख करके लोग मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं आज मैंने बाजी कुलछनी का मुंह देख लिया। लोगों को ताना उलाना मुझसे सहा नहीं जाता है। जी चाहता है कि मैं मर जाऊं, मैं प्राण हत्या कर लूं। लोगों को ताना उलाना मुझसे सहा नहीं जाता है स्वामी, सहा नहीं जाता। हे महाराज, क्या मैं जीवन भर देवी देवता भुइया भवानी को मैंने पूजा किया। अच्छा, कभी गुरु के शरण में नहीं गया हूँ। आज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, स्वामी गुरु की शरण में लग जाइए, साधु सेवा गुरु भक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाइए। आपका क्या विचार है? क्या एक संत को शरण में तुम मुझे कर रही हो जाने के लिए? हाँ। नहीं, बस 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 महारानी। क्या एक संत को शरण में मैं जाऊं? जिस संत को मैं देखने के लिए नहीं चाहूं, मैं उस ढोंगी और पाखंडी को बंद करो अपनी बकवासों को।
जिस संत को तूने आज इतना बड़ाई कर रही हो, जी मैं वैसा वैसा संत को मैं कितने को मैं कैद खाने में जाकर के बंद कर दिया हूं। क्या मैं उस ढोंगी और पाखंडी को शरण में जाऊं? महारानी की जी वीर बघेर सिंह को सर कट सकता है, लेकिन सर झुक नहीं सकता है। जाओ जाओ, तुम अपने कक्ष में कर आराम करो। हे स्वामी, कहा गया है सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के गृह होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अर्थात कहने का भाव यही है, पापी के जमीन हो सकते हैं, महल मकाम हो सकते हैं, गाड़ी बंगला हो सकते हैं, लेकिन संत समागम नहीं होते। सुंदर नारी सुंदर पुत्र हो सकते हैं, लेकिन संत समागम नहीं होते। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, गुरु के शरण में लग जाइए, साधु सेवा करके इस भवसागर से पार हो जाइए। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूं। महारानी कमलावती, आज तूने उस संत को इतना बड़ाई क्यों कर रही हो? क्या है तूने उस संत को इतना बड़ाई करके अब तुम मुझे समझा रही हो? वीर बघेर सिंह को कमी क्या चीज के है? धन दौलत, कोठा यटारी महल, हीरे मोती जवाहर, आप और सोने को सिंहासन, जब मुझे जब कभी नहीं है तो मैं क्या उस ढोंगी और पाखंडी को शरण में जाओ? जाओ, जाकर तुम अपने कक्ष में आराम करो। हे स्वामी, आप कह रहे हैं मुझे क्या चीज का कमी है? मैं मानती हूँ आप में कोई चीज का कमी नहीं है, या धन दौलत माल मकाम गाड़ी बंगला मोटर कार हीरे मोती जवाहर सोने का सिंहासन सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। स्वामी, कहा गया दिन का दीपक सूरज है, रानी का दीपक चांद, धन का दीपक पुत्र है, स्तन का दीपक ज्ञान। हे स्वामी, अगर दिन में सूरज ना उदय हो तो अंधकार फैल जाएंगे। पंच भौतिक शरीर में ज्ञान ना रहे तो ज्ञान का बिना शरीर में अंधकार में रहते हैं। धन दौलत महल मकाम सब कुछ है, एक संतान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्वामी, मानव को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जब तक मानव कुछ पाने के लिए कुछ खोएगा नहीं तो फल का प्राप्ति कैसे होगा? स्वामी, कैसे? हे स्वामी, गुरु के शरण में लग जाइए, साधु सेवा कीजिए, जिससे कल्याण होगा। महारानी, तूने उस संतों को बार बार नाम लेकर के और मेरे बदनों में अग्नि ज्वाला तुम पैदा कर रही हो।
आज तूने उस संत को इतना बड़ाई क्यों? क्या कारण है? आज तूने उस संतों को इतना बड़ाई कर रही हो, बताओ। महाराज, मैं इसलिए संतों को बड़ाई कर रही हूँ, जो संतों को आप सिपाही द्वारा रंगमहल भेजे, उनसे मैं वैष्णव हो गई। नहीं, बस 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 महारानी। जिस संतों को मैंने रंगमहल भेज दिया, उनसे तुम वैष्णव हो गई। जी, ये तुम नहीं जानती हो कि मैं विष्णु का भक्त हूँ। विष्णु को सिवा आज तक मैं किसी को नहीं माना हो। मैंने क्षण मिनट के लिए उस ढोंगी और पाखंडी को रंगमहल भेज दिया, तूने उनसे वैष्णव हो गई। कहाँ है वो ढोंगी और पाखंडी? मैं उसे अपने खंजरों से, मैं उसे बताओ कहाँ है ढोंगी? क्या है? कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ। मैं अभी इसी वक्त मैं इस खंजरों से मैं उधर बघेर सिंह को उठा हुआ खंजर कभी सीधा नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, क्रोध शांत कीजिए स्वामी, शांत हो जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। महारानी, हाँ, तूने हमारे क्रोध को शांत कर दिया। तो ठीक है, मैंने अपने क्रोध को शांत किया, तो तब मेरा कहना मानो। क्या? अभी इसी वक्त ये माला को तोड़ करके नहीं स्वामी, और मेरे सामने में सीधा फेंक दो। हे महाराज, कहा गया गुरु श्री से उतरे शब्द भी होना हो, तासो काल घिसेटिए बांध सके ना। अब मैं गुरु की शरण में चली गई, आप कह रहे हैं कंठी माला उतारने के लिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके हाथों से मर जाना चाहती हूँ। आप अपनी खंजरों से मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर डालिए। क्या हुआ मुझे मंजूर है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, कंठी माला उतारने के लिए नहीं कहिए स्वामी। भगवान के लिए ऐसा वचन मुझे मत कहिए स्वामी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। महारानी कमलावती, तूने वीर बघेर सिंह को मान और प्रतिष्ठा को सीधा मिट्टी में तुमने गिरा दिया। तो क्या तुम अपने हाथों से इसे नहीं तोड़ सकती हो? नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए स्वामी। तुम अगर अपने हाथों से अगर नहीं तोड़ सकती हो, उस माला को मैं स्वामी, उस माला को मैं पाँव पड़ती हूँ, अपने हाथों से मैं तोड़ करके मैं फेंक दूंगा। महारानी कमलावती, भाग करके कहाँ जाओगी? स्वामी, स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम ये माला तोड़ने वाली नहीं,
हाँ। मैं समझ गया, इस रंग महल में तुम अब साधु सेवा करोगे। तो ठीक है, मैं छतरी हूं, मैं तो प्रत्येक दिन जंगल की ओर जाता हूं, अच्छा अच्छा जानवरों, मिर्गा और हिरण को मैं मारता हूं, मार के लाऊंगा। महारानी कमलावती, जी तुम्हारी आंखों के सामने यही रंग महल में बना करके मैं भोजन करूंगा। हाय मातलो मरिया में सब कुछ अच्छा, भूलैला राजा जी। मैं हाय मातलो मरिया में सब कुछ अच्छा, भूलैला राजा जी। मैं नहीं कुछ भूला हूँ। आय माया में रह के न भागती तू कहिला राजा जी, न कहिला राजा जी। आय माया में रह के न भागती तू कहिला राजा जी, न कहिला राजा जी। आतल उमर सामने सब कुछ भूलैला राजा जी। आतल उमरिया में सब कुछ भूलैला राजा जी। माया में रह के न भागती ला राजा जी, न मैं नहीं करने वाला हूँ। राजा जी। माया में रह के न भागती तू कहिला राजा जी, न कहिला राजा जी। क्या भक्ति की मैं हाँ, ना ना ना, मैं नहीं करूंगा। कैले रहला कररवा करब हम तहरे भजनमा, करब हम तहरे जनमा, रहब हम गुरु सतनमा। मैं किसी से नहीं बात किया हूँ। कैले रहला कररवा अच्छा, करब हम तहरे भजनमा, करब हम तहरे भजनमा, रहब हम गुरु शरणमा। मानव के तन पाके न कुछ कैला राजा जी। अरे मानव के तन पाके न कुछ कैला राजा जी। माया में रह के न भटकती तू कैला राजा जी, मैं नहीं करूंगा। कैला राजा जी। माया में रह के न भागती राजा जी, न कहिला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कहिला राजा जी, न कहिला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कहिला राजा जी, न कहिला राजा जी। महारानी कमलावती, हाँ मैं तुम्हारे बातों से ये मुझे लग रहा है, इस रंग महल में तुम साधु सेवा करोगे।
तो ठीक है, तुम तो हमारी धर्म पत्नी हो ना, इसीलिए मैं बातों को मान चुका हूं। तो ठीक है, जाओ तुम साधु सेवा करो। इस रंगमहल में मैं नहीं करने वाला हूं। राजा जी आई आबल कबार दियऊ मुझे कर रही हो? रानी के अच्छा, नामा है ना क्या मैं तुझे वचन दूं? जी हे राजा जी ये का बारंग दियो रानी के बचनिया है ना रानिया ये हाथ ना बचाना, फेरो नहीं सुनावा रानिया है ना। रानिया ये हाथ ना बचाना, मोरो नहीं सुनावा रानिया है ना। स्वामी ने काला जोर बिलाते चरण में करिया है ना अच्छा, राजा जी मानी लियो रानी के बचनिया है ना रानिया है किया तो रखडला या ना था न सोना है ना। रानिया है किया तो रखडला मगहा राजा बे हीरा। राजा जी ये जावा देवा ताऊ ये बचनिया है ना मैं राजा जी है ताबा तकनी कहवा दिलवा बतिया है ना तो रानिया मानी है गेलो तो हारोबा जानिए है ना। रानी है मानी है गेलो तो हारोबा जानिए है ना। सानी अब कहवा दिलवा के बतिया है ना राजा जी अब कहवा दिलवा के बतिया है ना रानिया मानी है गेलो तो हारोबा जानिए है ना। रानी है दिलावा के बतिया मुरसु नहीं बेकार ना। स्वामी अब होने कहवा दिलवा बतिया है ना राजा जी अब कहवा दिलवा के बतिया है ना अच्छा, सुनिए ना महारानी मैं आपसे एक वचन मांग रही हूँ मुझसे हाँ बोलो। तुम अगर मुझे कह रही हो हाँ वचन देने के लिए, तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। ठीक है, मैं तुझे वचन दिया। बोलो, तुम्हारे वचनों को अवश्य मैं पालन करूंगा। महाराज बोलो। आपने वचन दिए हैं मैं कह के सुना रही हूँ बोलो। जितने साधु संत पंडा पुजारी को आप कैद खाने में कैद करके रखे हैं मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ स्वामी सारे कैदी को कैद खाने से आजाद कर दीजिए बंद करो अपनी जुबानों को। जितने भी साधु संत को मैं कैद खाने में बंद करके रखा हूं, क्या तुम उसे आजाद कराने के लिए चाहती हो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी साधु संत पंडा पुजारी सब ढोंगी पाखंडी वो गांव नगर में ठग के खाते हैं। इसलिए मैंने उसे अपने कैद खाने में बंद कर दिया। राजा जी क्या साधु के कारियो हाजू यही आजा
स्वामी है ना। ये तो मुझे क्या कर रही हो? अगर साधु संतों को आप आजाद नहीं कीजिएगा, राजा जी है तेजी पागल हो गई। मैं समझ गया। तुझे उस संत को पीछे इतना स्नेह और प्रेम हो गया है कि तूने उस संतों के लिए अपना जान भी तूने निछावर करने के लिए तैयार हो गई। साधु संतों को आप कैद खाने से आजाद नहीं कीजिएगा तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी। चलो बंद करो तुम रोना ढोना। ठीक है, मैं तो छतरी हूं। छतरियों को जो जुबानों से निकलता है उस बातों को पालन करता है। तो जाओ, मैं तुझे वचन दे चुका हूं, उस वचनों को मैंने पालन किया। जितने भी साधु संत है, जाओ तुम सबको जाकर के सीधा आजाद कर दो। महाराज जी बोलो। मैं जा रही हूँ, सारे कैदी को मैं कैद खाने से आजाद कर देती हूँ। सुनिए ना। बोलो। दूसरा वचन दीजिए ना। क्या कहा तूने? मैं आपसे कभी अपनी दिल की बात नहीं बताई हूँ ना। नहीं। आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सोचा कि मैं अपने पति को मैं अपनी दिल की बात बता दूं। तो मुझसे दूसरा वचन मांग रही हो? हाँ। एक वचन में तूने साधु संत को सबको आजाद करा दी हो, और दूसरा वचन तुम मुझे क्या कहोगे? बोलो, दूसरा वचन उसे तुम बोलो, मैं पूरा करूंगा। वचन लेकिन नहीं दूंगा। बोलो। नहीं, पहले वचन दीजिए प्लीज, मान जाइए ना। अरे बोलो, मैं कहा बोलने के लिए ना। मैं अपनी दिल की बात बताऊंगी, पहले आप वचन तो दीजिए ना। चलो ठीक है, तो मैं तुझे दूसरा वचन भी दिया, मैं दूसरा वचन भी अवश्य मैं पालन करूंगा। बोलो, दूसरा वचन तुम मुझे क्या कहने के लिए चाहती हो? महाराज क्या दूसरा वचन मैं आपसे इसलिए मांगी हूँ, आप तो दे दिए हैं, आज से आप जंगल की ओर जाइएगा तो एक भी जानवरों को नहीं मारना है। हो गया? हाँ। महारानी कमलावती, तुम ये बातों को जानती हो कि मैं प्रत्येक दिन जंगल की ओर जाता हूँ तो अच्छा मिर्गा और हिरन को मैं मारता हूँ, और तूने जंगल जाने से भी और जानवरों को मारने से भी मना कर दिया हो। महाराज क्या? मैं इसलिए कह रही हूँ, आप जंगल को जाते हैं, अपने हाथों से बांध चला के हिरन मिर्गा को मारते हैं, हिरन मिर्गा तन पर तीर चुभता होगा, उस समय उसको कितना दर्द होता होगा, कितना कष्ट होता होगा, कितना पीड़ा होता होगा, कैसे छटपटा कर अपने प्राण को तेजते होंगे, जानवरों आपको कितना गालियां देते होंगे, इस बातों को आप जानते हैं। आपसे यही कहते होंगे, बेगुनाह बेकसूर के तूने मुझे मारा है, जैसे मैं तरफ तरफ को मर रहा हूँ वैसे तरफ तरफ के तू भी मर जाओगे। क्या? अच्छा, तो क्या आज से मैं जानवरों को भी मारना छोड़ दूं? हाँ, निर्दोष जानवरों को आप क्यों मारते हैं? जानवरों पर प्रहार क्यों करते हैं? जीवों को हत्या क्यों करते हैं? जीवों पर कष्ट क्यों पहुंचाते हैं?
महारानी, सारे वचनों को तो मैं मान लिया हूँ, लेकिन ये वचन को मैं मानने वाला नहीं हूँ। इस वचन को तुम सीधा फैल कर दो, मैं नहीं मानूंगा इस वचन को, छोड़ दो। आप तो कहते हैं मैं राजा हूँ। राजा को जुबानों से जो वचन निकल जाता है उसे राजा पालन करता है। वचन दे के आप मुकर रही हैं तो आपको नर्क भोग भोगना पड़ेगा। नंगरवा टुल्लू फरेगा, सांप बिच्छू कछू ढक। चलो मान गया तुम्हारी बातों को। सुना, तो आज से भी मैं एक ठो भी जानवरों को भी नहीं मारूंगा। हाँ, नहीं मारना है। लेकिन एक बात है, आज से इस रंग महल में मैं माता पिता को मैं सेवा करूंगी। अच्छा, आप मेरे पति हैं, मैं आपको चरण को पूजा करूंगी। हाँ। आज से मैं तीर्थ व्रत कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर कैसे मैं पूजा करूंगी? कैसे? अपना किशोरी जी के टांगला बजैबई, हे मिथिले में रहबई। अच्छा, अपना किशोरी जी के क्या नहीं? टांगला बजैबई, हे मिथिले में रहबई। जय हो। हमरा न चाहिए